सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप खूब अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड का दौर है, सिचुएशन अभी तक संभली नहीं है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें। मास्क पहन कर ही घर से बाहर जाएं और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। आज हम आपके व्याकरण में लेंगे पत्र, अवकाश प्राप्ति के लिए पत्र। पिछले वीडियो में आपने लिंग बदलो और वचन बदलो किया था। आज हम पत्र लेंगे। पत्र हमने चौथी कक्षा में भी किया है और औपचारिक पत्र ही किए हैं, तो पांचवी कक्षा में भी आपके पास औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि वह पत्र जो हम किसी संस्था के हेड को लिखते हैं, इंस्टीट्यूट के हेड को लिखते हैं, स्कूल को, स्वास्थ्य अधिकारी को, बैंक अधिकारी को, नगर निगम के अधिकारी को, इस तरह जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, औपचारिक पत्र। तो आपके सिलेबस में इस बार है अवकाश प्राप्ति के लिए पत्र। अवकाश क्या होता है, स्कूल से छुट्टी लेने के लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना है। तो स्कूल से छुट्टी लेने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो या आप बीमार हो सकते हैं या आपको घर में कोई ज़रूरी काम हो सकता है, ठीक। तो हम दोनों मैटर डिस्कस कर लेंगे, दोनों ही कंटेंट का करेंगे। लेकिन आपको शुरुआत कहाँ करनी है, कहाँ से इसको शुरू करना है, लिखना है, ये आप चौथी कक्षा में भी कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, फिर भी हम एक बार इसे दोहराएंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेवा में। याद है ना आपको, सेवा में प्रधानाचार्य जी स्वामी समदास पब्लिक स्कूल। स्पेलिंग देखिए बेटा, गलत नहीं लिखने हैं। स्वामी समदास पब्लिक स्कूल। पब्लिक में भी देखिए ब आधा और इसकी जो मात्रा है ल तक जाती है। स्कूल स आधा और स इसमें आधा, ठीक है। जालंधर शहर। जालंधर लिखना है बेटा, जलंधर नहीं लिखना है, ठीक है। जलंधर क्या होता है, पंजाबी में होता है, पर जब हम हिंदी में बोलते हैं तो क्या होता है, जालंधर, ठीक है बेटा। सेवा में प्रधानाचार्य जी स्वामी समदास पब्लिक स्कूल, जालंधर शहर। फिर हम लिखेंगे दिनांक। दिनांक जैसे आज 23 अप्रैल है तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम लिखेंगे विषय, हमारा सब्जेक्ट क्या है, अवकाश प्राप्ति के लिए। जो ऊपर लिखा होता है आप वही लिखते हैं ना, अवकाश प्राप्ति के लिए। अब हम यहां से लेटर शुरू करेंगे। श्रीमती जी, श्रीमती के स्पेलिंग देखिए बच्चे, आप हमेशा क्या करते हैं, त को छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, वो गलत है। श्रीमती जी बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो शुरुआत याद है आपको, सेवा में प्रधानाचार्य जी स्वामी समदास पब्लिक स्कूल, जालंधर शहर, दिनांक, विषय, इसी तरह बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। और फिर हम शुरू करेंगे श्रीमती जी। सबसे पहली लाइन आपको याद है, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। अब यहां से आगे जो कंटेंट है
वो मैंने पिछली बार भी आपको समझाया था कि आपको खुद लिखना है। चूंकि अब आप बड़ी क्लास में हो गए हैं, 5th में आ गए हैं, तो ये तो अब आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए। शुरुआत हम इसी प्रकार करेंगे। फर्स्ट लाइन हमारी यही होगी, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखेंगे कि मुझे कल घर में एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं आज स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। ठीक, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य। लास्ट में जो हम लिखते हैं डैश डैश नाम डैश डैश पता, क्या लिखेंगे आप कंटेंट में? सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे कल घर में एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका अति आभारी होऊंगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि अवकाश प्राप्ति का दूसरा रीज़न भी हो सकता है, तो हम उसके लिए लिखेंगे सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। कल स्कूल से जाते ही मुझे बुखार हो गया जिसकी वजह से मैं आज स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका अति आभारी होऊंगा। यहाँ तक बेटा आप अपने आप लिखेंगे, आपको आता है, आपने करा है। कंटेंट कैसे लिखना है, बीमारी की वजह से या ज़रूरी काम की वजह से आप अवकाश ले सकते हैं। अवकाश के और भी रीज़न हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखें। शुरुआत में हम इसी तरह करेंगे। अब लास्ट में कैसे लिखना है वो भी आप जानते हैं, सेम है। ये एक बार ध्यान से देख लीजिए। सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्वामी संतदास पब्लिक स्कूल जालंधर शहर, दिनांक, विषय श्रीमती जी। ये ऐसे ही राइट हैंड में हम लेफ्ट हैंड में हमने सारा लिखना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। श्रीमती जी, सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। कल मुझे घर में एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं आज स्कूल उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी, एक दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका अति आभारी होऊंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद भी देखिए, धन्यवाद नहीं लिखना, धन्यवाद। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य जो लड़कियां हैं वो क्या लिखेंगी? शिष्या। इसी तरह छात्र और छात्रा भी लिखा जा सकता है। आपका आज्ञाकारी छात्र, लड़कियां लिखेंगी छात्रा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, डैश डैश नाम, डैश डैश कक्षा और डैश डैश अनुक्रमांक। अनुक्रमांक मीन रोल नंबर। ठीक है जी, लास्ट वाले हम एंड कैसे करेंगे? धन्यवाद आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, डैश डैश नाम, डैश डैश कक्षा, डैश डैश अनुक्रमांक। तो यहाँ पे आपने अपनी कक्षा या नाम नहीं लिखना है, आपको इसी तरह इसको खाली छोड़ना है। ठीक है बेटा, फिर से एक बार देख लीजिए। लास्ट में क्या लिखना है? धन्यवाद। धन्यवाद नहीं लिखना, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या, छात्र या छात्रा, और डैश डैश नाम, डैश कक्षा, अनुक्रमांक। क्लियर है बेटा? इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हम पहले भी पत्र कर चुके हैं और आपने औपचारिक अनौपचारिक दोनों पत्र किए हैं। एक बार मैं फिर से आपको पहले जो हम लिखते हैं, जहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर से बता देती हूँ ताकि आप गलती ना करें। और प्लीज़ बेटा जब आप याद करते हैं तो स्पेलिंग लिख कर ज़रूर लिखें। सबसे पहले हम लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य जी,
स्वामी समदास पब्लिक स्कूल, जालंधर शहर, दिनांक, उसके बाद विषय, फिर हम यहां से शुरू करेंगे। श्रीमती जी। अब आगे आप जानते ही हैं आपने क्या लिखना है। सविनय निवेदन ये है कि मैं आपके स्कूल में 5वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझे कल घर में एक ज़रूरी काम है जिसकी वजह से मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकता। कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका अति आभारी होऊंगा। धन्यवाद। और फिर जो हमने लिखा, आपका आज्ञाकारी शिष्य डैश डैश नाम डैश कक्षा और डैश अनुक्रमांक। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से ये समझ आ गया है और इसी तरह आप लिखेंगे क्योंकि औपचारिक पत्रों का यही पैटर्न होता है। ठीक है बेटा, इसको फेयर कॉपी में करें। जो मुश्किल शब्द हैं उन्हें याद करें, याद करके फिर लिखें। इस तरह आपको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लिख भी लेंगे। फेयर कॉपी में आप एक ही रीज़न से एक लेटर लिखें। धन्यवाद।